तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम गिवन गुड्स और इन्फेरियर गुड्स को डिस्कस करेंगे। तो गिवन गुड्स क्या होता है? वैसा गुड्स जिसका प्राइस बढ़ने से उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होता है? बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़े तो उसका क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन गिवन गुड्स के केस में अगर उसका प्राइस बढ़ा तो उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए आलू और पनीर को ले लेते हैं। अगर आलू का प्राइस जो है मार्केट में बढ़ जाता है तो क्या होता है कि आलू का डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जो पहले 5 दिन आलू खाता था, 2 दिन पनीर खाता था, वो अब 7 दिन आलू ही खाएगा। क्योंकि आलू को ख़रीदने के बाद, आलू का प्राइस बढ़ने के बाद उसके पास उतना ज़्यादा पैसा बचेगा ही नहीं कि वो पनीर खरीदे। इसलिए वो प्रेफर करेगा कि हम 7 ही दिन आलू खाएँ। और इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? इन्फीरियर गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसका प्राइस बढ़ने से जिसका इनकम बढ़ने से उसका क्वांटिटी डिमांड घट जाता है। नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है कि अगर हमारा इनकम बढ़ेगा तो हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो हमारा डिमांड भी बढ़ेगा। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि अगर हमारा इनकम बढ़े तो हम उस चीज़ को कम कंज्यूम करेंगे। जैसे कि हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई कंज्यूमर है वो फ़्लाइट से भी ट्रैवल करता है और ट्रेन से भी ट्रैवल करता है, तो अगर उसका इनकम ज़्यादा था तो वो फ़्लाइट से ट्रैवल करना प्रेफर करता था। अगर उसका इनकम कम हो गया तो वो प्रेफर करे कि हम ट्रेन से ही ट्रैवल करें। तो इनकम बढ़ जाने से वो ट्रेन से कम ट्रैवल करेगा। तो इस केस में क्या होगा? ट्रेन से जो ट्रैवल करना हो गया वो इसके लिए इन्फीरियर गुड्स हो गया। कंज्यूमर है जो पहले आलू खाता था, लेकिन अगर उसका इनकम बढ़ गया तो वो पनीर खाना ज़्यादा प्रेफर करेगा। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि आलू का प्राइस कंज्यूमर का इनकम बढ़ने से उसने आलू के डिमांड को कम कर दिया। तो इस केस में आलू जो है सो कंज्यूमर के लिए इन्फीरियर गुड्स है। और ये पर्सन टू पर्सन वैरी करते रहता है। जो आपका इन्फीरियर गुड्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरा भी इन्फीरियर गुड्स हो। अब ग्राफ देखते हैं। जो गिवन गुड्स का ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग होगा? क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ते जाएगा। जब प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होगा तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? जैसे पहले हमारा इनकम 1000 था तो हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। लेकिन अगर हमारा इनकम 1000 से बढ़ के 2000 हो गया तो क्या हुआ कि हम कम कंज्यूम करेंगे इन्फीरियर गुड्स को। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर हमारा इनकम 1000 से 2000 हो गया तो ये जो स्लोप है ना वो डाउनवर्ड शिफ्ट ना होकर अपवर्ड शिफ्ट होगा। इनकम बढ़ने से जो स्लोप है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा कि अगर हमारा इनकम बढ़ गया तो हम कम कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड बढ़ते रहता है। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस बढ़े घटे इससे मतलब इसको है नहीं। वायलेटिंग विद द बेसिक लॉ ऑफ डिमांड। बेसिक लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हम क्वांटिटी डिमांड कम करते जाएंगे। अगर प्राइस 5 रुपये से 10 रुपये हो गया तो हम वो चीज़ को कम खरीदेंगे। लेकिन ये तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रहा है। तो हम इस केस में कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करेगा। और इसमें क्या है? डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि इसमें प्राइस बढ़े घटे इससे इसको मतलब है नहीं। और इनकम से रिलेटेड वैसा कुछ लॉ ऑफ डिमांड में कहा नहीं गया है। ऑल गिवन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। जितना भी गिवन गुड्स है वो एक इन्फीरियर गुड्स होगा। क्योंकि नॉर्मली हम ऊपर में भी एग्जांपल में देखें कि आलू जो था वो गिवन गुड्स के एग्जांपल में भी फिट हो गया और इन्फीरियर गुड्स के एग्जांपल में भी फिट हो गया। लेकिन नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स विल बी गिवन गुड्स। लेकिन जितना भी इन्फीरियर गुड्स है वो ज़रूरी नहीं है कि गिवन गुड्स हो। जैसे कि आप ट्रेन से ट्रैवल करते थे, अगर ट्रेन का फेयर बढ़ गया तो आप ज़रूरी नहीं है कि ट्रेन से और ज़्यादा ट्रैवल करने लगोगे। अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो आई होप फ्रेंड्स इट विल हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।